स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पोटेशियम परमैंगनेट को बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में हम उसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। देखिए, क्षारीय माध्यम में, प्रबल क्षारीय माध्यम में एवं उदासीन माध्यम में हम पोटेशियम परमैंगनेट का तुल्यांकी भार की गणना करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इन न्यूट्रल मीडियम। हम उदासीन माध्यम में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को डिटरमाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं और ये है इन न्यूट्रल मीडियम। ये देखिए यहाँ पर, ये है न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम, उदासीन माध्यम। अब देखिए, इस न्यूट्रल मीडियम में, उदासीन माध्यम में हम लेंगे क्या? वाटर मॉलिक्यूल। तो डियर देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए KMnO4 और यहाँ पर हम लेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम जानते हैं कि न्यूट्रल मीडियम मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा, न्यूट्रल मीडियम मीन्स उदासीन माध्यम, मतलब वाटर के साथ आपको इसको रिएक्ट कराना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो हम यहाँ पर इसके 2 मोल लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इसके 2 मोल लोगे KMnO4 के, तो आपको पता होगा कि इसका एक K एक OH के साथ रिमूव होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाटर के 2 मोल लेंगे हम। ये देखिए, हम वाटर के 2 मोल ले लेते हैं। अब 2H2O कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए ऐसे HOH HOH ऐसे हमने लिख लिया। अब देखिए डियर क्या होगा, यहाँ पर ये जो 2K है, ये 2K 2OH के साथ ये बाहर हो जाएगा। ये देखिए बाहर हो गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 2KOH, ये यहाँ से बाहर निकल गया। इसके जस्ट बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2MnO4 बाकी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए ऐसे MnO4 ऐसे मैंने 2 बार लिख लिया। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये इसके एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप इस MnO4 को देखो कैसे ब्रेक कर सकते हो। देखो इस MnO4 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से, MnO2 O2, फिर यहाँ से MnO2 और O2, ऐसे आपने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है भाई, ये जो O4 था इसको O2 और O2 में, यहाँ पर भी O4 था, O2 में आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आपको ऑक्सीजन, यहाँ जो O2 नज़र आ रहा है, इसको एक बार फिर से ब्रेक कर दो, O ऐसे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर धीरे से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। ये देखिए, आपने धीरे से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये इधर आ गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो क्या है, MnO2 के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इस MnO2 के 2 मॉलिक्यूल को आप धीरे से यहाँ से इसको भी बाहर निकाल दो, नो प्रॉब्लम। ये देखिए, आपने 2MnO2 को भी बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा, जरा ध्यान से देखना डियर। देखिए, इस O2 को तो आपने O में ब्रेक कर लिया था, तो इसका एक ऑक्सीजन बाकी रह गया, और इधर से इसके 2 ऑक्सीजन बाकी रह गए। तो कितना अमाउंट ऑक्सीजन बाकी रहा? 3। तो यहाँ पर ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमको मिल जाएंगे। ये देखिए, इसकी रिएक्शन को आपने समझ लिया, इसकी रिएक्शन कैसे की है ना। ठीक है, कितनी इजी तरीके से आपको समझ में आ सकती है अगर आप ध्यान देंगे तो, है ना। चलिए, इस रिएक्शन को अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो, मैं इस रिएक्शन को आपके लिए एक बार फिर समझा देता हूं। देखो करना क्या है आपको, सबसे पहले आप 2KMnO4 ऐसे ले लेंगे, फिर आप इसको यहाँ पर 2H2 से रिएक्ट कराना है आपको, है ना। तो आप क्या करोगे,
ये 2KMnO4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो KMnO4, फिर से अगेन KMnO4, ये देखो ये 2 बार आपने इस तरह से इसको लिख लिया। इसका 2H2 को भी खोल दो, HOH HOH, ये खोल दिया आपने। फिर यहाँ से देखो एक KOH ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, एक KOH ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या 2KOH जो है बाहर हो गए, ये बाहर कर दिया आप। फिर यहाँ जो MnO4 है, इधर भी MnO4 है, इसको आप भाई आप कैसे लिख सकते हो? देखो इसको आप लिख सकते हो MnO2 और O2, MnO2 और O2 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से एक MnO2 ये बाहर निकल जाएगा और एक MnO2 ये बाहर निकल जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर प्लस 2MnO2 बाहर निकल जाएंगे, ये निकल गए। अब यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं, आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे ये, तो वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए ऑब्वियसली इनको एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस O2 में से, ये वाला O2 या फिर इस O2 में से, भाई किसी भी O2 में से, है ना, एक मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो। जैसे मैं इस O2 को ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, O ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। अब इस ऑक्सीजन में से वाटर मॉलिक्यूल में बना लूँगा, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये 2H और ये O, ये वाटर मॉलिक्यूल बनकर मैंने इसको यहाँ निकाल दिया। अब आप देखो कितने ऑक्सीजन बचे, क्योंकि ये O2 तो O में ब्रेक हो गया तो इसका ऑक्सीजन चला गया। अब यहाँ से O2 और ये O, कितने 3 ऑक्सीजन बच गए। तो बस ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन को ऐसे लिख दो। आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन को, नवजात ऑक्सीजन को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, बस ऐसे लिख दो, ठीक है। ये रिएक्शन समझ में आ गई यहाँ तक? देखो ये वापस से हम यहाँ पर आ गए। अब इतना आने के बाद डियर एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मेन रिएक्शन क्या है, 2KMnO4 प्लस 2H2O, 2KOH H2O, 2MnO2 प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो डियर याद रखना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जब दोनों तरफ सिमिलर मॉलिक्यूल होते हैं तो आप उनको डिस्कार्डेड कर सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो आप यहाँ से एक H2O, यहाँ पर 2H2O है, इसमें से एक H2O काट दो, इधर से ये चला जाएगा, इधर से 2 में से एक कम हो जाएगा। तो अब हमारी जो मेन इक्वेशन है वो डियर इस तरह से नज़र आएगी। देखिए आपके सामने मेन इक्वेशन इस तरह से है, ये देखिए 2KMnO4, इसमें से सिर्फ एक H2 बचा, सिंगल H2O, एरो, यहाँ पर हो जाएगा 2KOH, यहाँ पर होगा ये 2MnO2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये आपकी मेन जो है ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये न्यूट्रल मीडियम में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमको 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिले हैं, यानी 3 नवजात ऑक्सीजन हमको मिले हैं, ठीक है। आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, इस KMnO4 का। तो चलो फार्मूला डियर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जब नेसेंट ऑक्सीजन होता है तो क्या फार्मूला जानते हैं, ये देखिए इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है किसका, KMnO4 का। तो अपन यहाँ लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट KMnO4 ऐसे। फिर आपको पता है क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इनटू में क्या आता है, मोलर मास, अपॉन में क्या आता है, नेसेंट ऑक्सीजन, ये आ जाएगा नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पर आएगा इनटू 2 यानी चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बस अब आपके पास ये फार्मूला है, चलो निकालते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, देखो नंबर ऑफ मोल में आप जरा ध्यान से देखें कितने मोल है डियर इसमें, 2 मोल। ये देखिए 2, आगे 2 लिखा है ना, 2 मोल, तो आगे यहाँ 2 लिख दो। मोलर मास KMnO4 का है ना डियर, सिर्फ 1 मोल का जो मोलर मास है वो कितना होता है, 158 होता है। कितना होता है, 158। यानी KMnO4 का अगर आप मोलर मास निकालोगे तो कितना निकलेगा, 158। तो आपने डियर यहाँ पर 158 लिख दिया। अब नेसेंट ऑक्सीजन कितने हैं, ये देखिए 3, तो आपने यहाँ पर 3 लिख दिया, इंटू 2 कर दिया। अब आप 2 से 2 काट दो, ये काट दिया आपने। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा डियर ये देखिए 158/3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 158/3 बचा है, आपको 158 में 3 का डिवाइड करना है
है ना डियर। जब आप 158 में 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, चलो देखो इसको निकाल लेते हैं, यहाँ कितना आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, ये देखिए 158 में हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, 3 का, है ना। तो आपको पता है 3 5 जा 15, तो 5 जा ये 15 आ जाएगा, काट दो यहाँ से। अब ऊपर से कितना 8 हमने लिख लिया। अब कितने टाइम जा सकता है, नेचुरल 2 टाइम जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। 3 2 जा 6, तो हमने 2 कर दिया और यहाँ 6 कर दिया। अब रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, डिवाइड नहीं जा सकता, इसलिए आप यहाँ क्या लगाओगे, पॉइंट लगाओगे। यहाँ क्या लगाओगे, 0। अब कितनी बार जा सकता है, 3 6 जा, ठीक है डियर, 3 6 जा कितना होता है 18। तो आप यहाँ पर 6 लिख दो और यहाँ पर 18 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से फिर से रिमाइंडर में कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो 52.6 ये बहुत है इतना, और क्या 52.6 ये इसका क्या आ जाएगा डियर, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अगर आप और भी आगे करते जाओगे तो एक्चुअल में बताऊँ आपको 52.666 यानी कि 52.67 करीब आएगा। ये इसका जो है इक्विवेलेंट वेट आया, किसका, KMnO4 का। किस मीडियम में आया डियर, न्यूट्रल मीडियम में। तो ये आपको नॉलेज हो गया कि न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 52.67। उदासीन माध्यम में जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका तुल्यांकी भार कितना है, 52.67। ये आपको यहाँ से नॉलेज हो गया। ठीक डियर, अब ज़रा इसमें एक काम करते हैं। देखो मैंने आपसे कहा था अगर आप इस तरह से तो आप सीख गए इक्विवेलेंट वेट निकालना, लेकिन आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यानी कि इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वो एसिडिक मीडियम में बनाया था, K2Cr27 KMnO4, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने दोनों ही मेथड से इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार को निकाला है। तो ये तो नेसेंट ऑक्सीजन हो तब कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे सामने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन का यूज़ होता है कि उसने किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं उसको सीखते हैं। तो देखो डियर यहीं पर आपको बता देते हैं, इसके लिए हमें जो मेन रिएक्शन है डियर वो ये है जो आपके सामने ये। ठीक है, इसी रिएक्शन में से हम क्या करेंगे, अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, याद रखना जब भी हम बात करते हैं हमेशा केमिस्ट्री में 1 मोल की बात करते हैं। अब इधर देखिए डियर कितने मोल है, 2 मोल है, इधर कितना है 2 मोल है ना। हमें बात किसी करना है 1 मोल के लिए, तो अगर 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल के लिए KMnO4 हम लिख लेते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने अलग पेज पे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए इस पेज पे अलग से पेज पे लिख लेता हूँ। ये देखिए इसी रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा मेरे पास KMnO4 हो जाएगा। फिर इसमें से मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि जहाँ Mn है उसी को हम कंपेयर करते हैं, इसलिए इधर से Mn और इधर से Mn ले रहे हैं। तो इधर से भी हमने MnO2 को ले लिया। ठीक है, इधर भी 1 मोल को ले लिया हमने, इधर भी 1 मोल को ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे देखिए, मैं इसके आगे बताता हूँ आपको डियर। अगर हम यहाँ से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम चाहें तो इसको डियर ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हटा दो, अब हमारे पास मेन इक्वेशन हो जाएगी ये MnO4 नेगेटिव और इधर हमारे पास हो जाएगा क्या MnO2, ये हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट प्लीज़, यहीं से हमें अब समझना है। तो क्या होता है, इसकी जो मेथड है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये न्यूट्रल मीडियम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें पार्शियली बेसिक मीडियम भी होता है ना, आंशिक रूप से क्या होता है, ये क्षारीय माध्यम भी होता है। ठीक है, तो चलो देखो कैसे। यहाँ पर आपको एक बात पता होगी कि यहाँ मैंने आपसे कहा कि ये है ज़रूर न्यूट्रल मीडियम, लेकिन पार्शियली क्या होता है, ये बेसिक मीडियम होता है। तो इसमें जो हम रूल अडॉप्ट करेंगे वो बेसिक मीडियम के ही रूल अडॉप्ट करेंगे, है ना। कैसे बताता हूँ आपको।
जैसे यहाँ पर MnO4 नेगेटिव है, यहाँ पर MnO2 है। आपको पता है इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए कितने 4 है और इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 2 है, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन शॉर्ट है, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पर कम है। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बेसिक मीडियम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम होता है उधर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है तो हमने यहाँ पर 2H2O ये हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2A और 2A 4 और इधर भी 4। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, मगर यहाँ पर अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख रहे हैं तो यहाँ पर 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। कितने डियर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 है, ये देखिए 2 2 जा 4। तो आप जरा ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू मी, यानी मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखना कैसे, कि इस तरफ ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए मगर हाइड्रोजन जो है ज़्यादा हो गए। तो आपको इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इधर देखो कितने हाइड्रोजन है, 4। तो जितने यहाँ पर हाइड्रोजन हैं उतने आप यहाँ पर क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ध्यान से सुनना, जितने यहाँ पर हाइड्रोजन हैं उतने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, ये कर दिया। और उतने ही इस तरफ OH नेगेटिव ऐड कर दो, यानी कि अगर आपने यहाँ पर 4H2O ऐड किए हैं तो इधर प्लस में आप 4OH नेगेटिव जो है ऐड करो। ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझना, बस यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया। आप समझ तो गए होंगे। देखो कैसे, मैंने कहा आपको 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं थे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जितने यहाँ हाइड्रोजन हैं उतने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड करो। आपने 4H2O ऐड किए तो जितने आप 4H2O ऐड कर रहे हो 4, उतने ही आप 4OH नेगेटिव इसी तरफ ऐड करोगे। किस तरफ, अपोजिट साइड आपने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम, ये राइट हैंड साइड पर देखिए 2H2O है, लेफ्ट हैंड साइड पर 4H2O है, इनको आप काट दो। ये आपने काट दिया, इसको काटने के बाद आप देखेंगे कि इस तरफ 2H2O ही बचा है रहेगा और इधर से 2H2O जो है चला जाएगा। अब देखना यहाँ क्या होगा, MnO4 नेगेटिव प्लस यहाँ हो जाएगा 2H2O एरो, यहाँ पर हो जाएगा MnO2 प्लस, ये तो यहाँ से चला गया और यहाँ हो जाएगा 4OH नेगेटिव। ये देखो कितना आ गया। ठीक डियर, अब इसके बाद अगर आप ध्यान से इस रिएक्शन को देखें तो Mn यहाँ 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन काउंट करके देखो 2 और 4 6, इधर भी देखिए ये 2 और 4 6। हाइड्रोजन काउंट करके देखो 4, इधर भी 2 2 जा 4। लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं है डियर, क्यों? क्योंकि देखो 4 नेगेटिव है यहाँ पर और यहाँ पर एक ही नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो चलो ऐड कर दो। जैसे आपने यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 3 and 1 4, 4 नेगेटिव, इधर भी 4 नेगेटिव। अब डियर ये पूरी तरह से आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये रिएक्शन पूरी तरह से आपके लिए बैलेंस हो गई है। चलो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत ईजी है, आपको पता है। इक्विवेलेंट वेट E हम निकालेंगे किसका, KMnO4 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोलर मास अपॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन, है ना। तो एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये देखिए एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब नेचुरल है कि मोलर मास कितना होता है इसका, 158। एक्सेप्ट कितने किए इसने, 3। आप डिवाइड करते हो, आपको पता है 52.67 इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया। तो डियर आपने देखा कि ये जो आंसर आपका आया है ये न्यूट्रल मीडियम में आया है। ठीक है, न्यूट्रल मीडियम जिसको मैंने कहा पार्शियली ये अल्कलाइन मीडियम भी है ना। ठीक है, यानी कि उदासीन माध्यम तो है लेकिन आंशिक रूप से क्षारीय माध्यम में भी है। ठीक है, चलिए अब अगर हम एक काम और करें कि मान लो अगर हमारी हेडिंग आ जाए स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, तो हम क्या करेंगे। तो चलो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, ये देखिए स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। अब नेचुरली डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पर स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि KMnO4 जो है KOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि अल्कलाइन यानी KOH है ना, अल्कलाइन यानी NaOH है ना। तो चलो हम लेते हैं यहाँ पर KMnO4, ये देखिए, और यहाँ पर हम इसको रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर वो 2KOH से कराएंगे। बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये 2KMnO4 है, आपको पता है कि यहाँ पर भी हमको 2KMnO4 लेना पड़ेगा, है ना। इससे पहले भी हमने 2KMnO4 ही लिया था। तो ये 2KMnO4 ले लिया, उधर से 2KOH ले लिया। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, पोटेशियम मैग्नेट में, मैग्नेट यानी कि यहाँ पर जो 2KOH है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं लिख के बताता हूँ। देखो KOH और यहाँ पर KOH ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर बहुत ध्यान से देखना कि यहाँ से ये पूरा का पूरा जो 2KMnO4 है, ये 2K के साथ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या बनाएगा डियर, ये देखिए इसने बना लिया 2K, 2MnO4। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। जबकि ये क्या था, पोटेशियम परमैग्नेट था। परमैग्नेट में एक के होता है, इधर यहाँ से देख रहे हैं आप 2K2 है ना, यस। चलो डियर, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर नेचुरल वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो देखो यहाँ से OH और H, यहाँ से क्या हो गया डियर, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो आप यहाँ पर प्लस H2O कर दीजिए, कर दिया। अब एक सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन बचा है, तो बस यहाँ लिख दीजिए सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन। ये देखो, अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से रिएक्शन बैलेंस्ड है। यस, देखा आपने, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, बहुत सिंपल, आपको तरीका तो पता है। E इक्विवेलेंट वेट किसका, KMnO4 का, है ना। और आपको पता है जब नेसेंट ऑक्सीजन हो तब का फार्मूला लगता है, आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए, ये नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। यहाँ पर आपको पता है नेसेंट ऑक्सीजन ये नेसेंट ऑक्सीजन इनटू चार्ज यानी 2। ये देखो, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल आपको 2 नजर आ रहे हैं डियर, आपने 2 लिख दिया। मोलर मास आपको पता है 158 होता है, आपने लिख दिया। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको, 1, आपने 1 लिख दिया। चार्ज ऑक्सीजन पे 2 ही होता तो 2 लिख दिया। 2 से 2 काट दो डियर, कितना आएगा 158। आपने देखा कि इसका 158 आ रहा है, किस मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू निकालना पड़े तो नो प्रॉब्लम डियर, नो प्रॉब्लम। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं हमेशा 1 मोल की बात करते हैं, तो इस 2KMnO4 में से सिर्फ 1 KMnO4 ले लेते हैं हम। ये देखिए, ये हमने ले लिया 1 KMnO4, ये देखिए आपके आंखों के सामने। इसी तरह से यहाँ 2K2MnO4 है, इसमें से हम एक मोल ले लेते हैं। तो चलो इसमें से भी हम 1 मोल ले लेते हैं इधर से। तो यहाँ क्या होगा भाई, K2MnO4। ये देखिए डियर, लिख दिया मैंने, इधर से भी 1 मोल ले लिया हमने, इधर से भी 1 मोल ले लिया। अब डियर होगा क्या, इसमें से K को हटाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MnO4 सिंगल नेगेटिव आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसको करो जरा, इसमें से 2K को हटाओ भाई, 2K हटेंगे तो नेचुरल चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर, 2 नेगेटिव आएगा, ये आपने लगा दिया। अब आप देखो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना कितना इजी है। इसमें Mn बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बस इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना रह गया। तो आपको पता है इधर 2 नेगेटिव है, तो नेचुरली आप इधर इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, 1 ऐड कर दो, बस हो गया बैलेंस, है ना। बैलेंस हो तो क्या, ये खत्म। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है अपन इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं किसका, KMnO4 का। तो उसमें क्या करेंगे, मोलर मास अपॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 ही तो है यहाँ पर, ये देखो, यानी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ही 1 है यहाँ पर।
ठीक है, आपको पता है मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर मोलर मास अपॉन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, ये देखिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 डायरेक्ट लिख दो आप, तो क्या मोलर मास कितना होता है इसका 158, और 1 जो है इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल आंसर कितना आएगा इसका 158 ही आएगा। तो बात 158 वैसे भी आनी चाहिए ना, आपको तो पता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड है और ये नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू है, तो बात तो वही है ना डियर, है ना। इससे पहले भी आपने देखा था, जो पहले क्वेश्चन किया था हमने, ये देखिए यहाँ पर, उसमें भी सेम यही फिनोमिना था। देखिए यहाँ पर क्या किया था हमने, ये हमने नेसेंट ऑक्सीजन के थ्रू किया था, तो कितना आ रहा था 52.67, और इसी को ही हमने जब इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से किया, यहाँ पर ये देखिए, तो भी कितना आ रहा 52.67 ही आ रहा। जब हमने स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम की बात की, तो यहाँ पर इसका कितना है 158 आया। जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बात आ रही तो भी 158 ही आएगा। ठीक है डियर, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये बेसिक मीडियम और खासकर न्यूट्रल मीडियम, एक बार फिर से सुनिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा न्यूट्रल मीडियम आपको बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और स्ट्रांगली बेसिक मीडियम जो कि मैंने आपको बताया, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, वो भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ये देखिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है डियर ऑब्जर्वेशन, कि भाई ये देखिए, पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। सबसे पहला ये ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि न्यूट्रल मीडियम में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसका इक्विवेलेंट वेट 52.67 मिल रहा है हमको न्यूट्रल मीडियम में। और अगर हम स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको 158 ये इतना मिल रहा है। ठीक है, ये कौन सा मीडियम था, इन न्यूट्रल मीडियम। ये कौन सा है, इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम। हिंदी में ये उदासीन माध्यम में और ये प्रबल क्षारीय माध्यम में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्षारीय माध्यम की, यानी कि अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन को अभी समझा, बिल्कुल उसी तरह से हम अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन को करेंगे। एक बार फिर से देखिए, ये जो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन आपने देखी, ये प्रबल क्षारीय माध्यम में जो आपने अभिक्रिया देखी, अब हम अल्कलाइन मीडियम यानी क्षारीय माध्यम की जो अभिक्रिया देखेंगे वो भी काफ़ी हद तक ऐसी ही है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दी है इन अल्कलाइन मीडियम। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 2KMnO4, ये हमने ले लिया। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है, तो नेचुरली हम यहाँ पर लेंगे 2KOH, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, तो आप एक काम करें, KOH एंड KOH ये दो पार्ट में इसको ऐसे लिख लो। आपको पता है कि 2KMnO4 जो है यहाँ से 2K के साथ मिलकर 2K2MnO4 बनाता है, यानी कि ये देखिए, ये 2K2MnO4 बनाता है, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। ये पोटेशियम पर मैग्नेट है और ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, बना लिया इसने। और यहाँ का OH और ये H, ये H2 बना लेगा, इसने ये H2 बना लिया। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया था, तो इस नेसेंट ऑक्सीजन को मैंने इस तरह से ऐसे लिख दिया, ये देखिए। तो ये आपने अल्कलाइन यानी स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की जो रिएक्शन देखी थी वो यही थी। लेकिन अब हम बात करेंगे अल्कलाइन मीडियम की। तो अल्कलाइन मीडियम में क्या होता है डियर, कि यहाँ पर ये रिएक्शन आगे और प्रोसीड कर जाती है, आगे और प्रोसीड कर जाती है, मतलब कि यहाँ पर ये जो 2K2MnO4 है, इसमें से क्या होता है कि जो एक इसका मोल है, यानी कि K2MnO4 है, ये देखिए यहाँ पर K2MnO4, ये वाटर से रिएक्ट करके आगे इस तरह से डिकम्पोज हो जाता है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखिए यहाँ पर कि 2K है ना, और यहाँ पर MnO4 यानी कि ये माफ़ करना, ये K2MnO4 है और साथ में ये H2O है। तो आप क्या कर सकते हो
कि इस MnO4 को कैसे लिख सकते हो। देखो मैं लिख के बताता हूँ, ये K2 MnO2 और O2 ऐसे करके लिख लो। आप लिख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ से सबसे पहले आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो। कैसे कि ये MnO2 को बाहर निकाल दो, ये आपने यहाँ से MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 2K, ठीक है, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2H, ठीक है, ये 2KOH यहाँ से बाहर निकाल दो, ये आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ये 2KOH भी आपने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर एक नेसेंट टॉक्सिन बच रहा है, ये देखिए बच रहा है, इसको आप यहाँ पर लिख दो, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, लिख दिया। अब इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट वापस से यहाँ यूज़ हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्कार्डेड करने के लिए पूरे इतने इक्वेशन में, कितने इक्वेशन में, इतने इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है, पूरे इक्वेशन में, तो नेचुरली ये 2K2 MnO4 हो जाएगा और ये भी 2K2 MnO4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर ये 2H2O है और ये सिंगल H2O है, तो इसको काट देंगे तो भी यहाँ का एक H2O बच जाएगा। डियर याद रखना, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 2H2O हो गया था और ये सिंगल H2O, इससे काट देंगे तो यहाँ एक H2O अभी बचा रहेगा, जिसको मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये देखिए, ये H2O लिख दिया। फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये 2 MnO2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 4KOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, ये 4KOH हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, देखो मैंने, ठीक है, ये 2K2 कर दिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2H2 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये 2 नेसेंट टॉक्सिन हो गए, बस। ठीक है ना, याद रखना ये 4 है, ये 4KOH। अब क्या होगा, अब यहाँ से 2 को हटा ही दो, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो अब काट देते, बस। 2K2 MnO4 से 2K2 MnO4 कैंसिल, 2H2O से सिंगल H2O कैंसिल, तो एक H2 बच गया। ठीक है, अब देखना डियर, यहाँ पर ये 4KOH है और यहाँ पर 2KOH है, तो 2KOH से 4KOH काट दो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अभी भी 2KOH बच जाएगा, बच गया। ठीक है, अब बाकी तो कुछ कट नहीं रहा है, अब आप एक साथ सारी रिएक्शन को लिख दो। देखिए, बाकी आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है क्या कट रहा है, तो आंसर मिलेगा। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब देखना यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 2K MnO4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2K MnO4, ये लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस इधर आपने देखा हो तो KOH, ये 2 था, ये 4 था, तो इधर से KOH तो बचेगा नहीं। इधर 2H2O था, इधर सिंगल, तो एक H2 इधर बचा, तो आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया, एक H2 जो बचा था यहाँ ऐड कर दिया, एरो लगा दिया। फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है वो ये है 2 MnO2, तो मैंने यहाँ 2 MnO2 लिख दिया। फिर आपको पता है यहाँ 2KOH बच गया था, वो 2KOH लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बच रहा है, सिर्फ ये 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये है, तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन मैंने इस तरह से लिख दिया। ये देखें, ये अब आपके सामने रिएक्शन पूरी तरह से पता चल गई आपको, या पूरी तरह से आपको दिख रही है। ठीक है, रिएक्शन कैसे दिख रही है ना डियर। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको जो नज़र आ रही है, आप याद करिए, ये रिएक्शन जो हमने सबसे पहले न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन की थी, बिल्कुल वही रिएक्शन है ये। ठीक है, आपको चलो मैं याद दिलाता हूँ, ये देखिए, है ना, ये इसी पेज पे मैंने आपको समझाया था, और यहीं पर देखिए इसकी रिएक्शन को, ये देखो मैच करो, 2K MnO4, ये देखो 2K MnO4, सिंगल H2O, 2KOH और 2 MnO2 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। रिएक्शन देख लिया आपने। अब इसी को इधर जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये दोनों रिएक्शन जो है आपको यहाँ पर वही नज़र आ रही है। ठीक है ना, यस। तो अब आप समझ गए कि इसका भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, जैसे मैंने बताया था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। देखो, ये इक्विवेलेंट वेट किसका, K MnO4 का। आपको पता है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ये 2 है, तो ये 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, मोलर मास K MnO4 का पता है आपको 158 होता है, ये लिख दिया।
ठीक है। नंबर ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन कितने 3, वो 3 लिख दिया। चार्ज कितना होता है 2, वो लिख दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 158 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा डियर, आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा 52.67, 52.67 ये इतना आ जाएगा। वैसे तो 52.666 आएगा लेकिन 52.67 मैंने कर दिया। तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से करते हैं डियर। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं इसका आपको आइडिया लग चुका है। ठीक है डियर, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको KMnO4 का न्यूट्रल मीडियम, स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, ये सब का है ना, आपको मैंने इक्विवेलेंट वेट कैसे कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आई होप डियर कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।